किसान साथियों नमस्कार, राधे राधे, ग्रीन मॉर्निंग। किसान साथियों, आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हमारे किसान मित्र पौध की नर्सरी किस प्रकार निकाल रहे हैं। इसमें हमने बारीकी से एक एक करके सभी किसान मित्रों को कवर किया है, जिससे हमारे अन्य किसान मित्र हैं जो खेती का कार्य करते हैं वो ये प्रक्रिया समझ सकें कि धान की नर्सरी या पनीरी हाथों से या खुरपी से कब और क्यों निकाली जाती है। किसान साथियों, ये हमारे लाल टी शर्ट में जो किसान मित्र हैं ये आप देख पा रहे हैं कि हाथों से भी निकालने में माहिर हैं और खुरपी से भी। ये समय खुरपी से निकाल रहे हैं। खुरपी से निकालने का फ़ायदा एक रहता है, इसमें जो बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं वो कट जाती हैं और छोटी छोटी जड़ें रह जाती हैं। इससे रोपाई करने में हमारी महिला किसान मित्रों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जब हम पौध को हाथों से उखाड़ते हैं तो उसमें जितनी लंबी जड़ें होती हैं वो सारी आती हैं और खुरपी से सीमित जड़ें आती हैं। इसलिए हमेशा ज़्यादातर पौध को खुरपी के माध्यम से निकालना चाहिए। लेकिन कुछ हमारे किसान मित्र ऐसे हैं वो निरंतर हाथ से ही निकालने का कार्य करते हैं। जैसे ये ब्लैक टी शर्ट में हमारा किसान छोटा किसान मित्र है और ये उनके साइड में है, ये दोनों लोग हाथ से ही निकालते हैं हमेशा। और आप देख पा रहे हैं 6-7 लोग लगे हुए हैं हमारे किसान मित्र, लगातार धान की नर्सरी निकालने में लगी हुई है। चूँकि बड़ा फार्म हाउस है इसलिए ज़्यादा किसान मित्रों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कार्य जल्दी समाप्त हो। तो किसान साथियों, हम लगातार आपको नई नई तकनीक, नई नई चीज़ों के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे हमारे वो किसान मित्र भी जाने जो खेती में आना चाह रहे हैं या जो आना चाहते हैं, और जो लगातार खेती कर रहे हैं वो भी नए अनुभव को प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, हमारा खेती का कार्य करने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी कार्य लगातार जारी रहता है। और हम लगातार अपने किसान मित्रों के बीच में ट्रेनिंग सेशन भी लेते रहते हैं, जिससे हमारे किसान को जैविक खेती करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। किसान साथियों, हम संपूर्ण भारत में वेस्ट डिकम्पोजर और जैविक जीवामृत बनाकर किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। हमने करीब 100-200 ट्रेंड फार्मर को भी लगभग तैयार कर दिया है, जो छोटे मोटे किसानों को ट्रेंड करते हैं। तो किसान साथियों, ये मिशन हमारा नहीं, आप सबका मिशन है, हमारे देश का मिशन है। और आप सभी लोग शामिल होइए जैविक मिशन में। अपने भारत को जैविक बनाना है और उस 50 साल वाली पहली स्थिति में पहुंचाना है जैसा हमारा भारत पहले था। हमें जितनी भी गुलामी वाली चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है। हमारा मकसद ये है कि हमारा किसान कम खर्चे में अधिक उत्पादन और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त करने में माहिर हो जाए। तब तक ये मिशन हमारा निरंतर जारी रहेगा। तो किसान साथियों, हम लगातार कई लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने किसानों को लगातार बताने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा किसान समझे, क्योंकि किसान जल्दी समझने की कोशिश नहीं करता है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। किसान साथियों, ये देख पा रहे हैं आप, हमारा छोटा किसान मित्र है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेहनती है और लगातार ये पौध निकालने का भी काम कर रहा है। इसने भी बड़े बड़े किसानों को मित्रों को बराबर टक्कर दी है और लगातार पौध निकाल रहा है जिस दिन से पौध का कार्य शुरू हुआ है। और बहुत ही अच्छी पौध का बंडल बनाता है जो छूटता नहीं है, बल्कि बड़े कई किसान मित्रों को जो पौध के बंडल होते हैं वो इधर उधर रखने से छूट जाते हैं। ये हमारे किसान मित्र हैं, आप देख पा रहे हैं, दोनों हाथ से उखाड़ रहे हैं। इस प्रकार हाथ से पौध को इस प्रकार उखाड़ते हैं तो इसमें जड़ ज़्यादा आती है। जब जड़ ज़्यादा आएगी किसान मित्रों, तो जड़ के साथ में मिट्टी भी आएगी। इससे यदि हमारे खेतों में पौध की अधिकता है तो कोई दिक्कत नहीं, रुपाई करने वाले 1 या 2 पौध रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हमारा संपूर्ण खेत रोपित हो जाता है। और यदि पौध की मात्रा सीमित है तो हमें पौध को धुल के लगाना चाहिए, क्योंकि धुलने से मिट्टी धुल जाती है तो एक एक पौध अलग हो जाती है और हम उसे ज़्यादा खेत कवर कर पाएंगे कम पौध में। तो यह प्रक्रिया निरंतर अलग अलग प्रकार से जारी रहती है। किसान साथियों, देख पा रहे हैं, एक ये हमारे किसान मित्र हैं, ये लगातार खुरपी से निकालते हैं और बहुत तेज़ी के साथ में काम करते हैं। तो हमारे आज 6 से 7 किसान मित्र लगातार पौध निकालने का कार्य कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये पौध 28 दिन की है। किसान साथियों, आप देख पा रहे हैं कितनी परफेक्ट पौध है। इतनी बड़ी ही पौध हमेशा लगानी चाहिए। 25 से 28 दिन के बीच में हमें पौध को रोपित कर देना चाहिए, तो हमें उत्पादन बहुत ही अच्छा मिलता है और शानदार प्राप्त होता है किसान साथियों। और पौध में हमें किसी प्रकार का कोई फंगिसाइड नहीं डालना चाहिए। किसान साथियों, इसमें हमने किसी प्रकार का कोई रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, पर 10% थोड़ा भट्टी खाद के रूप में या डाइल्यूट करके हमने यूरिया को डाला, जिससे इसकी थोड़ी बढ़वार हो जाए, जिससे पौध को निकालने में हमारे किसान मित्रों को आसानी हो, उसमें किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो कई किसान साथी हमारे पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, उल फलू चीज़ें डाल देते हैं कि मिट्टी मुलायम हो जाए। फिर हमारे जो किसान साथी हैं वो जब कार्य करते हैं तो उनके शरीर में और पैरों में और हाथों में बीमारियां हो जाती हैं। हमारे खेतों में जो भी किसान मित्र कार्य करने आते हैं
और उनके हाथ पैरों में जो भी बीमारियां होती हैं लगभग समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि हम इस तरह की दवाओं का प्रयोग करते हैं जिससे हमारे किसान मित्र के शरीरों में किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव ना हो और वो पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो किसान साथियों, यदि आप बहुत पानी में बैठे बैठे लगातार हमारे किसान मित्र काम करते हैं तो कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। हम सभी किसान मित्रों से कहना चाह रहे हैं, किसान मित्रों, आप कार्य करने के बाद जाएं तो आप अपने संपूर्ण शरीर को फिटकरी के माध्यम से धुलाई करें और उसके बाद उसको पानी से धुले ना, और वैसे ही आप सो जाएं। आप देखेंगे आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। इधर पौध निकालने का काम जारी है, उधर रोपाई का भी काम लगातार जारी है। किसान साथियों, इस प्रकार आप आसानी से कार्य कर सकते हैं।